हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ स्टैटिक बैंकिंग का एक टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस फाइनेंशियल इंक्लूजन एज द प्रोसेस ऑफ ensuring access to financial services, timely and adequate credit for vulnerable groups such as weaker sections and low income group at an affordable cost। ठीक है। In other words, financial inclusion is a delivery of banking services to disadvantaged and low income group। इसका क्या मतलब है कि जो बैंकिंग सर्विसेज है, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये घर घर पहुंचाना। और मेन इसका टारगेट कौन है, लो इनकम ग्रुप और डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो सबके पास बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये टारगेट है। अब देखते हैं, इन 2004 HR खान कमेटी इन्फॉर्म दैट इन इंडिया अराउंड 67% इंडियन डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट्स। 2004 में HR खान कमेटी ने क्या बताया कि हमारे देश में 67% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 2005 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, रंगराजन कमेटी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। रंगराजन कमेटी ने बताया कि जो 67% पॉपुलेशन जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो रहते हैं रूरल एरिया में। ठीक है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे 67% वो गांव में रहते थे। और हमारे देश में 30% पॉपुलेशन जो गांव में भी और शहर में भी रहते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे देश की पूरी मतलब टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। रंगराजन कमेटी ने जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताया। जीरो बैलेंस अकाउंट अभी आगे देखेंगे क्या होता है। दे सजेस्टेड दैट जितना भी ब्रांच आप खोलोगे उसका 25% आपको रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक के कितने भी ब्रांच खोल रहे हो, अगर आप मान के चलो आप 25, अगर आप 100 ब्रांच टोटल खोलते हो तो जिसमें से 25 आपको रूरल एरिया में खोलने ही पड़ेंगे। दैट वाज मैंडेटरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही क्या है, ATM वगैरह भी आ जाएंगे क्योंकि आप ATM सर्विस तो प्रोवाइड करोगे ही। तो अब देखते हैं कि ATM कौन कौन से होते हैं इंडिया में। तो वाइट लेवल ATM क्या होते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। ठीक है, और वाइट लेवल ATM पहला कौन सा था इंडिया में, टाटा का था आई थिंक। ग्रीन लेवल ATM क्या होता है, सर्टिफाइड फॉर एग्रीकल्चरल यूज़। एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए ग्रीन लेवल ATM यूज़ करते हैं। ऑरेंज लेवल यूज़ क्यों करते हैं, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट के बीच में ट्रांजेक्शन जब शेयर करते हैं तो ऑरेंज लेवल ATM का यूज़ होता है। पिंक लेवल ATM मॉनिटर बाय गार्ड्स टू एंश्योर ओनली वुमेन यूज देम। पिंक लेवल ATM वुमेन के लिए है। ब्राउन लेवल ATM क्या है, ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी अदर देन अ बैंक बट इन कॉपरेशन विद बैंक। ओके, बैंक के जो भी ATM होते हैं जैसे कि SBI का ATM आप देखोगे कि SBI का ही ATM है तो वो समझ लो ब्राउन लेवल ATM है। ओके, और वर्क साइट ATM क्या होते हैं, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रीमिसेस में ही होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है एक्चुअली। और मोबाइल ATM क्या है, also known as ATM on wheels। These ATM move around to different areas for customer। ये मतलब प्लेस टू प्लेस, मतलब मोबाइल ATM तो समझ ही रहे हो आप, इधर से उधर आप कहीं भी बैठे हो आप अपना बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हो। अब स्टेप्स टेकन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन आया था। इसमें क्या क्या किया गया, नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट जिसको कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBD अकाउंट बोलते हैं, BSBDA भी कहते हैं इसको। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। न्यू नेम ऑफ नो फ्रिल, नो फ्रिल का ही नया नाम क्या कर दिया, BSBDA। ओके, अब BSBDA में क्या है, 1% कैन ओपन ओनली 1 BSBDA। 1% सिर्फ एक ही BSBDA अकाउंट खुलवा सकता है। और देखो जैसे कि सेम बैंक है, सेम बैंक के अंदर आप BSBDA और नॉर्मल सेविंग अकाउंट दोनों आप ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कोई एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। और BSBDA अकाउंट आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के ओपन कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू BSBDA बट BSBDA कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सेविंग अकाउंट। नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो भी होते हैं वो BSBDA में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन BSBDA अकाउंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट। ठीक है, आप BSBDA अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब देखो स्मॉल BSBDA क्या होता है, स्मॉल BSBDA में आपका KYC भी नहीं होगा।
विदाउट KYC आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट बैलेंस इसमें क्या होता है, आप मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हो, 50,000, उससे ज़्यादा आप जमा ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट इन अ मंथ, आप एक महीने में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो इस अकाउंट में। फॉरेन रेमिटेंस आर नॉट अलाउड, आपका फॉरेन से पैसा आ जा नहीं सकता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट इन 1 ईयर, एक साल में आप कितना मैक्सिमम पैसा जमा कर सकते हो इसमें, 1 लाख रुपए स्मॉल BSBD अकाउंट में। गाइडलाइंस टू ओपन न्यू बैंक 2012 में, ये मतलब तीसरा इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन में तीसरा इसका स्टेप लिया गया था, क्या, गाइडलाइंस टू ओपन न्यू बैंक। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, अगर आपका बैंक या NBFC के फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप नया बैंक खोल सकते हो, सॉरी। और क्या होना चाहिए, ये 3 क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। एक तो 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सेम फील्ड में, दूसरा है 500 करोड़ मिनिमम कैपिटल आपके पास होना चाहिए, और तीसरा 25% ब्रांच आपके कहाँ, रूरल एरियाज में होने चाहिए। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और इसी में दोस्तों एक और चीज़ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पार्ट है वो। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, आप जाके देख सकते हो पूरी स्कीम, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। और उसमें एक चीज़ बताना भूल गया था कि उसका लॉन्च ईयर था 2014, और वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो जा करके चैनल पे देख सकता है उस वीडियो को। थैंक यू।